प्रणाम। इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक अभिनंदन, भद्र स्वागत। आज हम स्पिरिचुअलिटी को ठीक से समझेंगे, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी के प्रति सही ज्ञान ना होने के कारण कई लोग स्पिरिचुअलिटी से डरते हैं। सोचते हैं कि आध्यात्मिक चिंताधारा, भक्ति, भजन कीर्तन, शास्त्रों के अध्ययन, ये सारा जब उम्र हो जाएगा, जब हम बूढ़े हो जाएंगे तब करना चाहिए। अगर कोई छोटे बच्चे इस स्पिरिचुअलिटी को डीपली लेंगे, कोई छोटे बच्चे को ध्यान करने लग जाए, कोई शास्त्रों को पढ़ने लग जाए, कोई आध्यात्मिक चिंतन करते हुए किसी के साथ अगर भगवान के बारे में कोई चर्चा करे तो कई लोग डर जाते हैं। कई लोग सोचते हैं कहीं ये बाबा तो नहीं हो जाएगा, कहीं ये घर परिवार को त्याग कर कहीं आश्रम में तो नहीं चले जाएगा, ये कहीं हमें छोड़ तो नहीं देगा, ये कहीं वैराग्य तो नहीं आ जाएगा। ऐसे कई सारा डर हम अपने अंदर रख रखे हैं, क्योंकि अमूमन इसे सोसाइटी में कई बातें हो रखा है। हम देखते हैं कई लोग बेचारा स्पिरिचुअलिटी को ना समझकर किसी के बातों में आकर घर परिवार छोड़कर चले जाते। हम उनके जैसे अपने बच्चे कहीं घर को छोड़ के चले ना जाए, इसे सोचते हुए डर जाते हैं, बहक जाते हैं। आज उसके बारे में हम समझने के कोशिश करेंगे, प्रयत्न करेंगे कि स्पिरिचुअलिटी क्या चीज़ है, और जो भी बातें करेंगे सीधा बातें करेंगे, कोई घुमा फिरा कर, कोई स्टोरी के द्वारा, कोई कहानियों के जरिए हम समझने के नहीं प्रयत्न करेंगे। क्योंकि जब घुमा के हम कुछ बोलने के प्रयत्न करेंगे, लोग उन स्टोरियों के अंदर, लोग उन कहानियों में खो जाते हैं। वो कहानियों के अंदर जो मैसेज है, वो कहानी के अंदर छुपी हुई डीप ज्ञान को कोई समझ नहीं पाते हैं। बस कहानियाँ एज ए स्टोरी, एज ए फिल्मी सुनते हैं, बस भूल जाते हैं। तो देखिए, स्पिरिचुअलिटी को अगर एक शब्दों में कहा जाए, खुद को पहचानना ही स्पिरिचुअलिटी है, खुद को जानना ही स्पिरिचुअलिटी है। सेल्फ नॉलेज इज़ द परफेक्ट स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअल पाथ में सर्वोच्च जो प्राप्ति है, स्वयं के ज्ञान को प्राप्त करना, खुद को ठीक से जानना। ये सारा बातें थोड़ा अजीब सा लगेगा, क्योंकि हम जो भी सुनते हैं, जो भी बातें हम ग्रहण करते हैं, अपना पास्ट मेमोरी को, अपना पास्ट एक्सपीरियंसेस को, जो भी हम जैसे भी बातें सुने थे, उन सारे चीज़ों को आधार करते हुए परखते हैं। तो आप जो भी सुने थे, आप जो भी पढ़े थे, स्पिरिचुअलिटी के बारे में जो भी आप जानते हैं, वो सारे चीज़ों को कुछ देर के लिए साइड में रखकर ये वीडियो को देखिए, इसे सुनने के प्रयत्न करिए, शायद आप समझ। इस मनुष्य जीवन में हम कई सारे बातें सुनते हैं, कई सारा चर्चाएं करते हैं, परंतु उस बात के अंदर मतलब छुपी हुई उस राज को हम समझ नहीं पाते। देखिए, भगवत गीता लीजिए, विष्णु पुराण लीजिए, कोई कुरान लीजिए, बाइबल लीजिए, कोई भी ग्रंथ, कोई भी धार्मिक ग्रंथ को लीजिए, हर ग्रंथ में एक चीज़ लिखा हुआ है कि भगवान ने इस सृष्टि को रचना किए थे, भगवान के द्वारा सृष्टि का रचना हुआ था। मतलब जब सृष्टि का रचना नहीं हुआ था, तब एक ही शक्ति था, एक ही कॉन्शियस डिवाइन पावर था। उसे आप कुछ भी कहिए, जीसस, अल्लाह कहिए, या तो कोई भगवान नारायण कहिए, कुछ भी कहिए। मतलब हर ग्रंथों में लिखा है एक ही था, एक ही शक्ति से ये सारा संसार उत्पन्न हुआ। ये सारा जितना भी हम ये संसार के जो भी चीज़ देख रहे हैं, उनसे, उनके द्वारा, उनमें ही रचना किया गया। तो क्या वो शक्ति एक नहीं है? सोच के देखिए, वो शक्ति, क्या वही शक्ति हर कहीं पे नहीं है? इन बातों को हम परखते नहीं हैं, हम बस कहानियों में खो जाते हैं, हम बस भगवान को बांटते रहते हैं, मेरा भगवान, तेरे भगवान, ये चीज़ अलग है, वो चीज़ अलग है, मेरा ही सच है, मेरा भगवान ही सच है, मैं जो मानता हूँ वही सच है। ये से मानते हुए उसे साबित करने के लिए भी हम कोशिश करते हैं, और कई सारा धार्मिक झगड़ाएँ करते हैं। थोड़ा ठंडे दिमाग से सोच के देखिए, इस संसार में हर चीज़ परिवर्तन होते जा रहा है। अपना शरीर पल पल कई सारा सेल्स मर रहा है, कई सारा नया सेल्स प्रोड्यूस हो रहा है। शरीर के स्वरूप नित्य प्रतिदिन परिवर्तन होते जा रहा है। केवल शरीर नहीं, संसार का हर चीज़ को देखिए, कोई भी चीज़, पेड़ पौधे उग रहा है, मर रहा है, जीव जंतु, मनुष्य, कई सारा जन्म ले रहे, कई लोग मर रहे, कई जीव जंतु मर रहे, कई कुछ परिवर्तन हो रहा है। ये सारे परिवर्तन होने के बावजूद एक शक्ति, एक चेतना, एक कॉन्शियस पावर जो कि परिवर्तन नहीं हो रहा है।
जो कि हर चीज़ को देख रहा है, जिसमें ये सारे चीज़ चल रहा है। यूँ कहिए बचपन से अब तक जो भी आप एक्सपीरियंसेस किए हैं, ये संसार के बारे में जो भी आप जानते हैं, जो भी जिससे भी आप मैं मान रखा है, वो चीज़ तो है ना, वो चीज़ ही ये सारे चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहा है ना। उस चीज़ के बारे में जानना ही स्पिरिचुअलिटी है, उस चीज़ को ठीक से पहचानना ही स्पिरिचुअलिटी है। वो जो शक्ति है, जिस शक्ति को आधार कर अपना जो शरीर परिचालन हो रहा है, आंखें देख रहा है, कान सुन रहा है, नाक सूंघ रहा है, जीभ चख रहा है, शरीर के जो स्पर्शानंद को हम कर पा रहे हैं, तो ये सारे कौन एक्सपीरियंस कर रहा है? कौन है एक्सपीरियंसर? ये जो देख रहा है, कौन देख रहा है? हम बोलते हैं हम देख रहे हैं, हम क्या है? हम जो बोलते हैं हम देख रहे हैं, हम मतलब किस चीज़ को हम मान रखे हैं, किस चीज़ को मैं मानता हूँ, आप मानते हैं। कौन से ऐसे चीज़ है जो कि कान के जरिए सुन रहा है? मैं सुन रहा हूँ, मैं कौन हूँ? मैं देख रहा हूँ, मैं कौन हूँ? ये जो मुझे मैं मान रखा हूँ, उसे ठीक से जानना, उसे पहचानना ही स्पिरिचुअलिटी है। और स्पिरिचुअलिटी आपके बाहर नहीं है, आपके अंदर है। कई सारा चीज़ें हम ना जानकर मानते हुए कई सारा ऐसे कार्य करते हैं जिसके प्रतिफल स्वरूप खुद भी दुखी हो जाते हैं, अपना परिवार को, अपना जो बंधु मित्रों को, सबको मतलब दुखी कर बैठते हैं। स्पिरिचुअलिटी जो भगवान है, भगवान हर जगह है। स्पिरिचुअलिटी मतलब खुद के खोज, खुद की ज्ञान, खुद को समझना, जो चेतना, जो चैतन्य, जो ब्रह्म, जो आत्मा, जो कॉन्शियस डिवाइन पावर, कॉन्शियसनेस, कुछ भी कहिए, जो हमें मान रखे हैं, उस चीज़ को जानना ही, उस चीज़ के बारे में ज्ञान की प्राप्ति करना है, उस चीज़ को पहचानना ही स्पिरिचुअलिटी है। तो वो जो चीज़ है वो एक है, हर जगह है। घर के अंदर भी है, आश्रम में भी है, पहाड़ियों में भी है, हर जगह है। तो आध्यात्मिक चिंताधारा करने का कोई गलत नहीं है, वो सही है। वो ज्ञान इतना अमूल्य है, उस ज्ञान की प्राप्ति के बाद आपको कुछ ज्ञान की आवश्यकता ही नहीं होता है, मतलब आप सब समझ जाते हैं। तो घर परिवार छोड़ के जाना सही नहीं है। आप जहाँ पे भी है, जिस अवस्था में भी है, जो भी कार्य कर रहे हैं, उस सारे कार्य को करते हुए भी आप आध्यात्मिक चिंतन करते हुए ईश्वर प्राप्ति कर सकते हैं, खुद को पहचान सकते हैं। तो घर परिवार छोड़ के जाने का कोई आवश्यक नहीं है। और मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ, जो भी पेरेंट्स ये वीडियो को देख रहे हैं, कभी बच्चों को ऐसे नहीं बोलना कि अभी से तुम क्यों देख रहे हो, अभी से ऐसे बातें क्यों कर रहा है। ना, इसे बुरी विचार मत रखिए। जो चीज़ अच्छा है तो वो अच्छा है, चाहे उस अच्छाई को आप कम उम्र से ही आचरण करें, चाहे उस अच्छाई को आप बूढ़ा होके देहांत होते समय आचरण करें। तो सोच के देखिए कब आचरण करना अच्छा है। तो बच्चे अगर कोई बातें कर रहा है, उन्हें हम मना नहीं करना चाहिए। ये मिथ्या विचार को मन से निकाल दीजिए कि स्पिरिचुअल लीडर बनने के लिए, स्पिरिचुअल रियलाइजेशन करने के लिए, स्पिरिचुअलिटी को ठीक से समझने के लिए घर को त्याग करना पड़ेगा, संसार को छोड़ना पड़ेगा, खान पान को त्याग करना पड़ेगा, वस्त्रों को पता नहीं ये सारे वस्त्रों को छोड़कर और कोई वस्त्रों को पहनना पड़ेगा, कहीं पहाड़ियों में जाके रहना पड़ेगा, कहीं आश्रमों में घूमना पड़ेगा, कहीं कोई दीक्षा लेना पड़ेगा, कहीं कुछ करना पड़ेगा। ये गलत है। आप जहाँ पे भी है, आप जैसे भी है, जो भी कार्य कर रहे हैं, वहीं पे होते हुए आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर सकते हैं, स्पिरिचुअल नॉलेज को गेन कर सकते हैं। स्पिरिचुअल एक बात देखिए, स्पिरिचुअलिटी को हम मानते हैं हमें कुछ प्राप्ति होगा, हमें कुछ मिलेगा, हम कुछ बन जाएंगे। ये बिल्कुल खंडनीय है, ये बिल्कुल मिथ्या है। आप कुछ बनेंगे नहीं, आपको कुछ मिलेगा नहीं। आप ऑलरेडी जो है उस चीज़ को पहचानेंगे, उस चीज़ की मूल्य को आप जानेंगे, उससे आप ठीक से जान पाएंगे। मतलब ऑलरेडी कोई जाने ना जाने वो चीज़ है, वो जो शक्ति, वो शक्ति है। उस शक्ति को जब आप पहचान लेंगे, जान लेंगे, तो आपका ये जो संसार रूपी माया खेल से, माया बंधन से आपके मन को मुक्ति मिलेगा। मन को मुक्ति मिलेगा मतलब मन मुक्ति है, परंतु वो मन, जो मुक्त मन के ऊपर ये जो माया विचार चलते हुए, माया संसार की आशा अभिलाषाएं, इच्छाएं, वांछनाएं बांध रखा है। तो जो बंधन आपको, मतलब आप मान रखे हैं कि आपको कोई बांध रखा है, आपको ऐसे तो कुछ बांध नहीं रखा है, आपको ऐसे लग रहा है, आपको ऐसे महसूस कर रहे हैं। तो जब इस सच को आप जानेंगे, खुद के नॉलेज होगा, खुद को ठीक से आप पहचान पाएंगे, तो सारे बंधन छूट
छूट जाएगा मतलब जो नहीं था, बंधन रहित मन को आप महसूस कर पाएंगे। तो स्पिरिचुअलिटी आप मतलब मत डरिए, ऐसे मत सोचिए कि बच्चे घर छोड़ के चले जाएंगे, कहीं आश्रमों में चले जाएंगे, वैराग्य आ जाएगा, ये बिल्कुल मिथ्या है। भगवान हर जगह है, हर कण में है। सोचिए जो चीज़ हर कण में है क्या आपके घर में नहीं है? तो यूँ मिथ्या प्रलोभ में मत आइए कि वैराग्य आ जाएगा, कहीं डरिए मत। ये जो नॉलेज है, इस नॉलेज को इतना इम्पोर्टेंस है, इतना मतलब अमूल्य चीज़ है ना, इसके बारे में कोई कल्पना नहीं कर सकती। इसके बारे में कोई जो स्पिरिचुअल नॉलेज को किसी के साथ तुलना भी नहीं कर सकते, किसी के साथ तुलना करके नहीं बोल सकते कि इससे ज़्यादा है। मतलब यही सही ज्ञान है। सत्संग, सत्संग मतलब सत्य को जानना, सच को पहचानना। हम मिथ्या में जी रहे हैं, परंतु हमें लग रहा है कि हम जो जानते हैं सच है। मन को ना थोड़ा सा खाली रखिए। जैसे एक ग्लास में भरा हुआ पानी होगा तो उसमें पानी दोबारा डालेंगे तो पानी बह जाएगा, ग्लास में नहीं रुकेगा। ठीक वैसे हम जो विचारों को मन में भर रखे हैं, मन को थोड़ा अगर खाली करेंगे, मन को थोड़ा सा स्थिर करेंगे। ऐसे कोई भी वीडियो देख रहा है, कोई भी बोलता है, थोड़ा सा ठहर कर सुनना चाहिए। देखिए इस जीवन में हम कई सारा कार्य ऐसे करते हैं, टाइम पास के लिए करते हैं, कई सारा मूवीज़ देखते हैं, कई सारा इनोवेटेड मतलब कई सारा काल्पनिक मूवी देखते हैं। कोई स्पेस में कोई एलियन आ गया, कोई कहीं पे कोई लोग चले जाते हैं, कोई जुमांजी जैसे मूवीज़ देखते हैं, सुपरमैन देखते हैं। कई सारे ऐसे मूवीज़ कल्पना में मतलब काल्पनिक चित्रों को हम देखकर खुश होते रहते हैं, टाइम पास करते रहते हैं, टाइम देते रहते हैं, डिस्कशन करते रहते हैं, टिकट्स वगैरह खरीद कर कई भीड़ में हम जाकर हॉल्स में वो सारा मूवीज़ देखते रहते हैं। मान लीजिए ये जो मैं बोल रहा हूँ मिथ्या भी सही, देखिए थोड़ा सा, समझिए थोड़ा परखिए थोड़ा सा, इससे क्या क्या लाभ मिलता है आगे आगे हम चर्चा करेंगे। क्योंकि एक ही वीडियो में सारे बातें बोले तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। आजकल अपने पास कोई धीरज नहीं है, कोई संयम नहीं है, कोई बोलते हैं ना जो सहन शक्ति नहीं है। हम बस थोड़ा सा कोई वीडियो लंबा हो जाए तो देखने के लिए हम तरस जाते, क्या इतना बड़ा लंबा वीडियो है, कोई शायद इस वीडियो को देखना पसंद ही नहीं करेगा। तो इसलिए हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करते हुए स्पिरिचुअलिटी है क्या चीज़ उसे समझने के प्रयत्न करेंगे। तो स्पिरिचुअलिटी एक शब्द में मैं इससे पहले भी कहा था, स्पिरिचुअलिटी खुद के नॉलेज, स्वयं को जानना, खुद को पहचानना। हम एनर्जी है, हम मतलब ब्रह्म शक्ति है। हम इस संसार को निर्माण किया हुआ, इस संसार के रचना करता है जो ब्रह्म शक्ति, जो ईश्वर शक्ति, जो भी हम जिस रूप में भी भगवान को देखते हैं, वो शक्ति ही इस संसार की रचना किया था। वो शक्ति ही संसार के हर कण में है, वो शक्ति ही हर रूप में यहाँ पे परिचालन हो रहा है। इसे जानना स्पिरिचुअलिटी का सर्वोच्च ज्ञान है। इसे जानना ही मुक्ति है। इसे जब तक आप ठीक से नहीं पहचानोगे, ठीक से नहीं जानोगे, संसार को जब तक आप द्वैत रूप में, त्रैत रूप में देखते रहेंगे, मैं अलग है, संसार अलग है, ये सारे शरीर अलग है, मैं अलग हूँ, प्रकृति अलग है, मैं अलग हूँ, प्रकृति अलग है, भगवान कहीं बैठे हुए, जब तक ये जो मिथ्या बातों को सत्य मानते हुए, जानने के प्रयत्न ना करते हुए, जब तक आप ऐसे संसार में जीते रहेंगे तो सही शांति आनंद की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। ये सच है। क्योंकि भगवान को हम देखिए डर जाते हैं। भगवान के ऊपर कुछ प्रश्न उठाना है, भगवान के बारे में कुछ पूछना है तो हम डर जाते हैं, शायद पाप लग जाएगा, शायद कुछ हमारा अनर्थ हो जाएगा, शायद कुछ नुकसान हो जाएगा। ऐसे सोचते हुए हम विचलित हो जाते हैं। देखिए भगवान किसी का अनिष्ट नहीं करते, भगवान सबके मंगल करते हैं। और दूसरा, मान लीजिए भगवान आपसे अलग है, ये जो मैं बातें बोल रहा हूँ बकवास है, मैं इस बकवास कर रहा हूँ। मान लीजिए भगवान, मान लीजिए अलग कहीं पे, आप अलग कहीं पे, तो भगवान तो न्याय करते थे ना। भगवान कोई कहीं पे बॉम्ब गिर रहा है, कोई उग्रवादी कोई किसी को मर्डर कर रहा है, कहीं पे कोई परमाणु बम फेंका जा रहा है, तो वहाँ पे भगवान एकदम आकर रक्षा करना था, है ना। ऐसे होता नहीं। कहीं पे चोरी चपोटे हो रहा है, कहीं पे लड़ाइयाँ हो रहा है, उसे तो भगवान यूँ रोक देते थे। तो ये सच है, भगवान आपसे अलग नहीं है, भगवान आपके अंदर ही है। जो भी कर रहे, अच्छा बुरा सब वही कर रहे। दूसरा, जो भी हो रहा है, जो भी कर रहा है, सब एक है। ये सारा क्या है, एक लीला है। ये जो सारा चल रहा है इसे लीला बोल सकते हैं, अपना देखने का नज़रिया बोल सकते हैं, इसे आप कोई स्वप्न मान सकते हैं।
जो कि मिथ्या परंतु हमें सच लग रहा है। स्वप्न को देखते समय जैसे हम स्वप्न के अंदर होने वाला हर घटना को, हर संघटना को सच मानते हुए रोते हैं, हंसते हैं, विलाप करते रहते हैं, ठीक है, संसार भी परफेक्टली एक स्वप्न के जैसा है। ये स्वप्न रूपी ये माया संसार को, इस माया को अगर जीतना है तो सत्संग ही एक मार्ग है। सत्संग के द्वारा ही उस सच को जान सकते हैं। तो जो भी आप देख रहे हैं, जो चीज़ को आप देख रहे हैं और जो देख रहा है, दोनों एक है। तो कोई किसी को मार नहीं रहा है, कोई कहीं पे मर नहीं रहा है। ये बातें थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, क्योंकि हम अपना पास्ट मेमोरी में ऐसे कोई बातें नहीं सुने होंगे तो अजीब सा लगेगा। अगर इसके बारे में कोई थोड़ा सा भी ज्ञान रखता होगा, थोड़ा सा भी बेस होगा, कोई भी थोड़ा सा भगवत गीता, उपनिषद या तो कोई भी शास्त्र को पढ़ा होगा, कुरान या तो कोई भी बाइबल को पढ़ा होगा, कोई भी धार्मिक ग्रंथ को थोड़ा बहुत भी नॉलेज रखते होंगे ना, ये बात को रिलेट कर पाएंगे, इस बात को समझ पाएंगे। अगर कोई भी बेस नहीं है तो धीरे धीरे आप देखिए, श्रवण मनन निरिध्यास, इन बातों को सुनिए, मनन करिए, मन में चलाइए, निरिध्यासना। जो भी गुरु है, जो भी साधु संत है आपके पास, जिससे भी आप मानते हैं, उनके पास जाकर चर्चा करिए, तब जाकर आपका माइंड क्लैरिफाई होगा। ऐसे अंधे विश्वास में मत रहिए। जो भी बोल दिया, जैसे भी दिखा दिया, जिसको भी भगवान बोल दिया उसको जाकर पूजना शुरू कर दिए, उसके पीछे घूमना शुरू कर दिए। मानते तो ठीक है, मानने के साथ साथ जो मान रहे हैं ना, उसके ऊपर प्रश्न उठाइए, उस चीज़ को जानने के प्रयत्न करिए, अपना खुद की इंटेलिजेंस को, विवेक को उपयोग करिए। विवेक बुद्धि क्या है, जैसे सुनता है वैसे मानकर वैसे चलते रहता है, परंतु जो विवेक होता है ना, विवेक परखता है, चीज़ों को परख कर देखता है। तो परखिए। तो इस सारे वीडियो के निचोड़ ये है, स्पिरिचुअलिटी से डरिए मत। स्पिरिचुअल का कोई एज नहीं होता है। जब भी आपका ज्ञान उदय हुआ, जब भी आपका इंटरेस्ट हुआ, कि जब भी आप आसक्तिकर हुए कि आध्यात्मिक रास्ते में जाना चाहिए, आध्यात्मिक चिंतन करना चाहिए, मैं खुद के बारे में जानना चाहता हूँ, तब से आप शुरू कर सकते हैं। इस वीडियो को धीरे धीरे हम पार्ट 2, पार्ट 3 में मतलब छोटे छोटे वीडियोस बनाते हुए धीरे धीरे समझने के प्रयत्न करेंगे। तो इस कार्यक्रम को यहीं पर रखते हुए अगले कार्यक्रम तक आपसे विदाई मांगते हुए प्रणाम।